ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में एमसीडी मुख्यालय में, जहां पर आम आदमी पार्टी आज धरने पर है। कारण है भाजपा एमसीडी में 4 नए टैक्स आज इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इसके लिए आज सभी हमारे साथ दुर्गेश पाठक जी भी हैं, जो एमसीडी प्रभारी भी हैं, विधायक जी भी हैं, हमारे पास नेता सदन भी हैं। आज धरने पर इसलिए बैठे हैं ताकि उन सभी जो टैक्स है उनको रोका जा सके। बातचीत करते हैं दुर्गेश पाठक जी से। दुर्गेश जी, आपने पीसीबी की बताया कौन कौन से टैक्स है, नुकसान क्या है कि वो टैक्स बहुत ज़्यादा हैं क्या? कोई भी टैक्स ज़्यादा ही होता है, खासकर समय में जब कोरोना का काल चल रहा है, इकोनॉमिक रूप से लोगों की हालत ख़राब है। ऐसे में आप अगर 4 टैक्स लगा दोगे, प्रोफेशनल टैक्स लगा दोगे, 250 से 300 रुपये पर महीना लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा। बिजली का टैक्स आप 1% ज़्यादा कर रहे हो, बिजली महंगी हो जाएगी। आप हाउस टैक्स 34% बढ़ा रहे हो। बताइए, अगर आज आपका 10 रुपये आ रहा होगा तो 34% बढ़ के आएगा। आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स बढ़ा रहे हो। कल आपको ज़मीन खरीदना है, मुझे ज़मीन खरीदना है, मुझे फ्लैट खरीदना है, उसका रेट बढ़ जाएगा। तो हम कैसे जी पाएंगे दिल्ली की जनता? दिल्ली ऑलरेडी इतनी महंगी है, दिल्ली के अंदर ऐसे दिक्कत इतनी ज़्यादा है। आप 14 साल से एमसीडी के अंदर भाजपा का शासन है। आप हर साल आपका बजट कम क्यों होता चला जा रहा है? हर बार आपके सिस्टम खराब क्यों होते चले जा रहे हैं? तो इसका मतलब पूरा का पूरा करप्शन में डूबा हुआ है। इनके मेयर पैसे खाते हैं, आपके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पैसे खाते हैं, इनके काउंसलर पैसे खाते हैं, ऊपर से नीचे सारे नेता और ऑफिसर मिलकर पैसे खाते हैं। अब उस पैसे की भरपाई आप दिल्ली की जनता का खून चूस के करोगे, ये तो बर्दाश्त नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। ये भी तो कारण हो सकता है ना, एमसीडी को चलाने के लिए टैक्स की जरूरत पड़ रही हो। जो थोड़ा कि पाठक जी भ्रष्टाचार के लिए। भाई, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब हम आए तो हमारा बजट था 30,000 करोड़, आज 60,000 करोड़ हो गया। हुआ ना? कैसे हुआ? हमने अच्छे से सिस्टम चलाया, बढ़िया किया। इनका बजट कम क्यों चला जा रहा है? क्यों होता चला जा रहा है? भाई, इन्हीं को टैक्स बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? अगर इनसे नहीं हो पा रहा तो ये छोड़ दें, हम चला के दिखा देंगे। मैं आज आपके मंच से भारतीय नेताओं को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के, कि आप 1 साल के लिए हमारे को दो एमसीडी, हम इसी टैक्स से, इसी सिस्टम में, इसी तरीके से एमसीडी को प्रॉफिट में ला के दिखा देंगे। अगर आपको मौका मिलता है तो टैक्स नहीं बढ़ेगा कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा। कोई टैक्स बढ़ाने का मतलब ही नहीं है। तो जी, आज आप बाहर बैठे हुए हैं, अंदर सदन में अगर पास हो जाता है फिर क्या करें? जनता के बीच में जाएंगे, जनता सबकी मालिक है। जनता को बताएंगे कि किस भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं के कुकर्म को जनता को बताएंगे, और जनता सजा देगी इन्हें, बहुत ज़बरदस्त सजा देगी जनता इन्हें। इसको आने वाले चुनावों से भी जोड़ के देखा जा रहा है। चुनाव तो अभी बहुत दूर है, अभी जनता इनको अभी सजा दे देगी। तो दुर्गेश पाठक जी थे मेरे साथ में। हमारे साथ में विकास गोयल जी भी मौजूद हैं, नेता विपक्ष हैं। विकास जी, यहाँ बैठने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का एक जरूरी है, विपक्ष का जागरूक रहना। और हम एक जागरूक विपक्ष के नाते दिल्ली की जनता के हित में यहाँ पर बैठे हैं। हमारे जो साथी अंदर स्टैंडिंग कमेटी में गए वो वहाँ विरोध कर रहे हैं, हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। और हम ये विरोध करके यहाँ से बीजेपी को बिल्कुल चेतावनी देना चाहते हैं कि हम दिल्ली की जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोई भी टैक्स हम दिल्ली की जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ इस टाइप पर नहीं पड़ने देंगे। आपके बाहर बैठने से फर्क नहीं पड़ा तो बीजेपी? अगर हमारे बाहर बैठने से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर विपक्ष की आवाज़ को नहीं सुनेंगे वो, तो हम दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाके दिल्ली की जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे 14 साल में अपने भ्रष्टाचार से निगम को आज इतना खोखला कर दिया है कि उनके पास एक पैसा नहीं है कि वो सफाई कर्मचारियों को देश के, स्वास्थ्य कर्मचारियों को देश के, टीचर्स को देश के, और उन्होंने अपनी जेबें उनके अधिकारियों की, उनकी मेयरों की, सबकी प्रॉपर्टी की जाँच कराओ कितने गुना बढ़ी है, ये सब जाँच कराओ, ये हम सारी जनता को बताएंगे। दोबारा पैसे इकट्ठा, जनता पर बोझ डाल के पैसे इकट्ठा करके दोबारा भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर जांच करवाएंगे तो आपके पार्षदों की भी तो जांच हो सकती है। बिल्कुल, सबकी जांच कराएं, और आम आदमी पार्टी के भी पार्षदों की भी जांच कराएं, सबकी जांच कराएं। आम आदमी पार्टी कोई पार्षद है तो उसको और दुगनी सजा दें, दुगनी सजा। मेरे साथ ऋतुराज झा भी हैं और किराड़ी विधानसभा से विधायक हैं। झा साहब, फर्क पड़ेगा बाहर बैठे हो आप तो?
अंदर सदन में बिल पास भी हो भी जाएगा, टैक्स बढ़ भी जाएगा। देखिए बात ये है, एक सरकार जो बिजली के दाम कम करती है, मुफ्त करती है, दूसरी सरकार बिजली पे टैक्स लगाती है, प्रोफेशनल टैक्स लगाती है। अभी कोरोना काल के अंदर में हर आम आदमी परेशान है, काम धंधा पिटा हुआ है, देश की इकॉनमी की हालत ख़राब है। इस वक्त आप लोगों के ऊपर में बोझ डाल रहे हो। कोई भी चीज़ जब घाटे में चलती है तो खर्चे की कटौती की जाती है, बचाया जाता है उससे कि वो रिकवर करता है। 14 साल से भाजपा नॉर्थ मतलब एमसीडी के अंदर में है दिल्ली में, और 14 साल से लगातार घाटे में। दिल्ली की सरकार 8,500 करोड़ का फाइनेंशियल डेफिसिट था जब हमारी सरकार ने टेक ओवर किया था, और वो सरकार फायदे में भी चल रही है और जनता को टैक्स में छूट भी दे रही है। डीजल के दाम भी कम कर दिए, बिजली भी मुफ्त कर दी, पानी भी मुफ्त कर दी। कैसे कर दिया? टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है, जब आप उसको अप्रोप्रिएट करोगे, नगर निगम के ऊपर में सीएजी तक क्वेश्चन उठा चुका है। जो विधानसभा के पटल पे जो सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाती है, उसके अंदर में सीएजी का कहना यह है कि जो पैसा नगर निगम को दिया जाता है, उस नगर निगम जो है उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करती है, उसका हिसाब नहीं देती है। मेरी बात सुनो, सीएजी से बड़ा संस्था तो कोई नहीं है ना? वो तक क्वेश्चन उठा चुकी है इसकी फंक्शनिंग के ऊपर में। तो ये लोग अपना टैक्स कलेक्शन प्रॉपर करेंगे नहीं, टैक्स की चोरी रोकेंगे नहीं, खर्चे में कटौती करेंगे नहीं, और घाटा घाटा का रोना लेकर के जनता के ऊपर बोझ बढ़ाते हैं। उस वक्त जब देश की इकॉनमी पिटी हुई है, उस वक्त जिस वक्त हर आदमी परेशान है, बेरोजगारी छाई हुई है, इस वक्त जनता के ऊपर टैक्स देने का मतलब, टैक्स बढ़ाने का मतलब है लोगों का शोषण करना। और ये चीज़ का हम विरोध करेंगे, और एक विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको उठाएं और जनता की आवाज़ को उठाएं। वो हम कर रहे हैं। एमसीडी बोलती है जिम्मेदारियां भी तो बहुत है, साफ सफाई की जिम्मेदारी है, सब कुछ है, खर्चा। टैक्स का जो सिस्टम है, आप इस बात को समझिए, जिम्मेदारियां हैं तो जिम्मेदारियां इनको निभाना है। मैं टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूं, उसकी चोरी की बात कर रहा हूं, उसका प्रॉपर कलेक्शन की बात कर रहा हूं। दिल्ली की सरकार भी 8,500 करोड़ का फाइनेंशियल डेफिसिट था जब हमने टेक ओवर किया था। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा गणित है। हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में 484 रुपए पर हेड के हिसाब से केंद्र सरकार नगर निगम को सहायता देती है, केवल दिल्ली को छोड़ के। आप अपने हक का पैसा केंद्र से मांगते नहीं हो, दिल्ली सरकार जो आपको पैसा देती है उसका हिसाब देते नहीं हो, और केवल रोना रोते हो, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, और उसके नाम पर आप टैक्स बढ़ा रहे हो। उस वक्त जब बेरोजगारी है, जिस वक्त जब इकोनॉमी स्लो डाउन है, जिस वक्त लोगों की रोजगार नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, उस वक्त आप ये डबल मार कर रहे हो। ये गलत है। एक तरफ दिल्ली की सरकार 8 रुपया डीजल पे दाम कम कर दिया, टैक्स कम कर रहे हैं, लोगों को रियायत दे रहे हैं ताकि इकोनॉमी के अंदर में एक जो है सो मूवमेंट हो, और दूसरी तरफ आप टैक्स बढ़ा रहे हो। ये किस तरह की राजनीति है? हम इसके खिलाफ बैठे हुए हैं। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक भी मौजूद हैं, और नेता विपक्ष विकास गोयल भी इसी चीज़ को लेकर कि एमसीडी आज सदन में, नॉर्थ एमसीडी सदन में इन 4 जो टैक्स बढ़ने जा रहे हैं उनको किसी तरीके से रोका जाए। अगर रोक नहीं पाए तो अब आम आदमी पार्टी घर घर तक जाएगी और दिल्ली वालों को ये बताने की कोशिश करेगी कि उनके ऊपर और कौन कौन से नए टैक्स लादने जा रही है एमसीडी। कैमरामैन नवीन के साथ पुनीत गुप्ता।